जब महाभारत की युद्ध में भगवान श्री राम के पोता कौरवों के पक्ष की ओर से लड़ने आए तो कांप उठे भगवान श्री कृष्ण जी। नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र जय प्रकाश कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं सनातन ज्ञान का केंद्र अद्भुत हिंदी ज्ञान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। महाभारत से जुड़े ऐसे कई किस्से मौजूद हैं जो न सिर्फ रहस्य से भरे हुए हैं बल्कि हैरान कर देने वाले भी हैं। इन्हीं में से एक किस्सा है भगवान श्री राम के पोते का महाभारत युद्ध में पांडवों को ललकारने का। आइए जानते हैं भगवान श्री राम का पोता क्यों लड़े थे कौरवों की ओर से। महाभारत का युद्ध ब्रह्मांड का सबसे भीषण युद्ध माना जाता है। महाभारत ग्रंथ के अनुसार इस युद्ध में हर दिन लाखों की तादाद में योद्धाओं की मृत्यु होती थी। यह युद्ध इतना भयंकर था कि आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि लाल बनी हुई है। इस भूमि का लाल होना उन अनगिनत योद्धाओं के लहू का प्रतीक है जो उस समय युद्ध में मारे गए थे। महाभारत से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जो आज भी एक पहेली के रूप में अंधेरी गुफा में कैद है। उन्हीं में से एक रहस्य वो भी है जो महाभारत में भगवान श्री राम के पोते को बयां करती है। माना जाता है कि भगवान श्री राम के पोते ने महाभारत युद्ध में हिस्सा लिया था। हालांकि इस युद्ध में उन्होंने पांडवों के बजाय कौरवों का साथ दिया था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के सीख से ही पांडवों द्वारा उन्हीं के पूर्व अवतार यानी भगवान श्री राम के पोते का वध हुआ था। जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तब कौरव और पांडव अपनी अपनी सेना को अधिक बलशाली बनाने के कार्य में जुट गए और दुनिया भर के सभी राज्यों के राजाओं से सहायता की प्रार्थना की। पांडवों को उम्मीद थी कि धर्म के मार्ग पर होने के कारण सभी राज्य उनके पक्ष में खड़े होंगे, लेकिन अधिकतर राज्य कौरवों के पक्ष में जाकर खड़े हुए और कौरवों की सेना की संख्या अधिक होती चली गई। हैरान की बात तो यह थी कि जब भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या का समर्थन भी कौरवों को मिला और पांडवों के हाथ कुछ नहीं आया, तो जिस समय यह युद्ध हुआ उस समय भगवान श्री राम के पोते अयोध्या के नरेश थे। भगवान श्री राम के पोते बृहदल अत्यंत बलशाली थे। बृहदल भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश की 32वीं पीढ़ी में जन्मे थे। महाभारत युद्ध के समय बृहदल ही रघुकुल वंश के प्रतीक थे। बृहदल हर प्रकार की युद्ध विद्या में माहिर थे। बृहदल महाभारत युद्ध में सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। महाभारत युद्ध में उन्होंने कौरवों का साथ और पांडवों को युद्ध की चुनौती दी थी। बृहदल अकेले ही पांडवों को परास्त करने का साहस रखते थे। बृहदल न सिर्फ शक्तिशाली सूर्यवंशी थे बल्कि वह धर्म की रक्षा की मूर्त भी थे। उन्होंने अपने जीवन में अपने वंशजों रघु, भागीरथ, हरिश्चंद्र और भगवान विष्णु अवतार भगवान श्री राम की भांति ही कई धार्मिक कार्य किए थे। महाभारत ग्रंथ के अनुसार बृहदल के महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ देने के पीछे की वजह पांडवों द्वारा एक अपराध था। दरअसल जब पांडव युद्ध से पहले इंद्रप्रस्थ के स्वामी बने तब उन्होंने राजसूय यज्ञ का संकल्प लिया था। यज्ञ के बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को विश्व के सभी राज्यों को अपना आधिपत्य करने का आदेश देते हुए युद्ध के लिए भेजा। भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन भाई की आज्ञा को पूरा करने के लिए अलग अलग राज्य में पहुंचे। इन्हीं में से एक राज्य था अयोध्या, जहां भीम ने बृहदल को हराकर अयोध्या को अपने अधीन कर लिया था। इसी के बाद से बृहदल ने पांडवों को सबक सिखाने के लिए महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। हालांकि भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर बृहदल ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था और इसी कारण से महाभारत युद्ध के 13वें दिन बृहदल अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये थे भगवान श्री राम के पोता जिन्होंने महाभारत में पांडवों को ललकारा था। मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।